तो हेलो राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। तो जैसा कि हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, नोइंग और नंबर्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने कंपेयरिंग करना सीखा था। फिर हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा, उसमें होल नंबर को हमने कैसे की, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग इसमें और ज्यादा जानेंगे कि नंबर के साथ कैसे हम लोग और काम कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है आपका फैक्टर एंड मल्टीपल्स। क्या है? फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि फैक्टर एक वो नंबर है जो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। डिवाइजर मतलब एग्जैक्ट उसको डिवाइड कर सकता है। इसको हम लोग एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। जैसे देखिए, फैक्टर डिफाइन क्या था कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे कि मान लीजिए 6, हमने एक नंबर ले लिया, इसका फैक्टर क्या होगा? तो डिफाइन में क्या था कि वो नंबर जो इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करना चाहिए। तो कौन कौन से वो नंबर है जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है? जैसे 1 इस सबको डिवाइड कर सकता है। फिर 2 से क्या ये 6 डिवाइड हो सकता है? तो बिल्कुल, क्योंकि 2 के टेबल में वो आता है तो वो 2 से डिवाइड एग्जैक्टली हो जाएगा। फिर 3 से भी ये एग्जैक्ट डिविजिबल है क्योंकि 3 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, इसलिए 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। 5 के भी टेबल में भी 6 नहीं आता है, तो 5 का भी फैक्टर 6 नहीं है। अब क्या बचा? 6। तो 6 एक खुद फैक्टर है। तो 6 के कितने टोटल फैक्टर हो गए? तो 6 के टोटल फैक्टर 4 हो गए, 1 2 3 और 6। और हाँ, फैक्टर कभी भी खुद के नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है। फैक्टर कभी भी खुद के नंबर से ज्यादा बड़ा, ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता है। तो ये था आपका फैक्टर। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, 10 का फैक्टर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? क्या ये 1 इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 2 के टेल में 10 आता है, तो मतलब 2 इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है। 3 के टेल में 10 नहीं आता है, तो 3 इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकता है, तो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। 4 भी इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। 5 के टेबल में आपका ये 10 आता है। तो 5 क्या चाहिए? एक चीज आप लोग देख लो, शॉर्टकट कैसे लिखेंगे जल्दी में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 5 से ये 10 कितने टाइम्स आता है? 5 टू जा 10 टाइम्स आता है ना। तो यहीं से हम लोग ऑर्डर को रिवर्स करने लगेंगे। कैसे कि 5 टू जा 10 होता है, अब बचा 1, 1 से 10 बार में डिवाइड होगा, तो ये आपका टोटल फैक्टर हो जाएगा। तो ये फैक्टर। एक और नंबर देखिए, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 24। इसका फैक्टर हम लिखेंगे। और नंबर मैंने जहां बोला कि ऑर्डर कैसे रिवर्स कर देंगे, वहां से लिखना इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। देखिए, तो सबसे पहले 1 सभी का फैक्टर होता है। ऑल जितने भी नंबर्स होते हैं ना, सभी का 1 फैक्टर होता है। 1 हो गया। 2 से ये डिविजिबल है, 2 के टेबल में आता है ये 12 टाइम्स में। और नहीं तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हो। 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में भी 24 आता है। एक चीज और, जिसका फैक्टर 2 और 3 होगा उसका फैक्टर 6 भी होगा। जिसका फैक्टर 2 और 3 होगा वो 6 भी उसके फैक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। तो पहले तो 5 देंगे ना, 5 तो 5 के टेबल में ये नहीं आता है। 5 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल 24। अब 6, तो मैंने बोला कि 2 और 3 जिस जिस फैक्टर में आएगा तो 6 भी ऑटोमेटिकली उस फैक्टर को फॉलो करेगा, तो 6 भी फैक्टर होगा। अब देखिए, 6 4 जा 24 होता है। अब यहां से हम लोग नंबर को आगे कैसे लिखेंगे? देखिए, तो 6 से 4 टाइम्स में आया, अब 3 से कितने टाइम्स में आएगा, फिर 2 से कितने टाइम्स में आएगा वो लिख लेंगे, और फिर 1 से कितने टाइम्स में आएगा वो लिख लेंगे। तो 6 4 जा 24 हो गया ना। 3 से कितने टाइम्स में 24 डिविजिबल होगा? 3 से कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? तो ये 8 टाइम्स में डिविजिबल होगा। फिर 2 से कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा? तो 2 से 12 टाइम्स में। और 1 से कितने टाइम्स में होगा? तो 1 से ये खुद 24 टाइम्स में। तो ये आपका फैक्टर हो गया। टोटल 24 का फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 14। और फैक्टर कभी भी खुद के नंबर से ग्रेटर नहीं होता है। ये था आपका फैक्टर। फिर आता है मल्टीपल। मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, मोस्टली गुना होता है। जैसे मल्टीपल ऑफ नंबर आपसे पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है आपको, बस उसका मल्टीपल लिखना है। अगर 5 मल्टीपल्स पूछा है तो 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, या फिर 5 तक उसका टेबल आप लिख सकते हो। जैसे कि राइट 5 मल्टीपल ऑफ 2। 2 का 5 मल्टीपल लिखिए, 2 का 5 मल्टीपल लिखिए। तो मैंने क्या बोला कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो जो आंसर आता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते टाइम्स में। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये पहला मल्टीपल हो गया, पहला। फिर 2 इंटू 2, ये दूसरा मल्टीपल हो गया। फिर 2 इंटू 3, ये आपका थर्ड मल्टीपल हो गया। फिर 2 इंटू 4,
ये आपका फोर्थ मल्टीपल हो गया, फिर 2 इंटू 5 ये आपका फिफ्थ मल्टीपल हो गया। तो हमने 5 टाइम्स किया ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और ये 5 बार हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 5 मल्टीपल हो गया। और जैसा कि मैंने बोला कि ये टेबल भी आप 5 टाइम्स पढ़ सकते थे 2 का, जैसे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो सिंपली आप टेबल भी लिख सकते हो मल्टीपल्स में जितने टाइम्स पूछा जाए। 3 टाइम्स बोलेगा तो 3 टाइम्स टेबल को कंटिन्यू करोगे, 4 टाइम्स बोलेगा तो 4 टाइम्स टेबल को कंटिन्यू करोगे। तो बस मल्टीपल में आप टेबल को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, वी कैन से दैट अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। कि वो जो नंबर होता है, जो हमने फैक्टर जैसे 6 का फैक्टर हमने पढ़ा था ना, 6 का फैक्टर क्या क्या था, तो 1 2 3 एंड 6 ये था। तो बोल रहा है कि वी कैन से दैट अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ इस ईच फैक्टर। ये जो नंबर है ना, ये अपने जितने भी इसके फैक्टर है उसका मल्टीपल है। तो क्या मल्टीपल है, तो 1 का मल्टीपल 6 है, 2 का ही मल्टीपल 6 है, 3 का ही मल्टीपल 6 है, और 6 खुद का मल्टीपल तो है नहीं। तो ये वर्ड वही बोल रहा था कि वी कैन से, हम लोग एक नंबर को बोल सकते हैं कि वो मल्टीपल, अपने जितने भी फैक्टर्स होते हैं सभी का वो मल्टीपल भी हो सकता है। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे यहां पे देख लीजिए कुछ कुछ पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, कि ये एक तरह से रूल भी आप बोल सकते हो कि ये फैक्टर, और कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सारे नंबर का फैक्टर, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका ना 1 फैक्टर नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, कि जो एवरी नंबर है ना वो खुद का ही इटसेल्फ फैक्टर होता है। जैसे अभी 6 का ही हमने लिखा था ना, 6 का, तो ये 1 2 3 तो फैक्टर था ही, पर ये 6 खुद भी फैक्टर था, खुद नंबर का भी ये 6 आपका फैक्टर में इंक्लूड था। थर्ड, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, कि जो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर है वो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उसी नंबर का। तो ये 1 से ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 2 से ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 3 से ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 6 से भी ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है। थर्ड पॉइंट आपका यही बोल रहा था। अब क्या अगला देखिए, कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, कि जो फैक्टर होता है, सभी नंबर का जो फैक्टर होता है वो लेस देन और इक्वल होता है। इट मीन्स कि छोटा हो सकता है, जैसे 6 का हमने फैक्टर लिखा तो 1 6 से छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, तो छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन उससे ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता है। यहां देखिए, उससे ग्रेटेस्ट कभी नहीं होगा। 6 का फैक्टर लिखोगे जब आप, तो वो 6 से बड़ा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग 6 से ज्यादा इसका फैक्टर लिख सकते हैं। लास्टली फैक्टर आपका 6 आएगा, वो जो नंबर है वही आपका लास्ट फैक्टर हो जाता है। फिर देखो, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फैक्टर जो होता है ना, किसी भी नंबर का फैक्टर फाइनाइट होता है, मतलब कि एक बाउंड्री होता है कि उसका फैक्टर इतना ही हो सकता है। जैसे हमने 24 का ही फैक्टर लिखा था, तो इसका फैक्टर क्या था, 1 2 3 4 6 और 12, और सॉरी 8 भी था ना, 8 12 एंड 24। तो 24 के कितने फैक्टर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर थे 24 के, टोटल 8 फैक्टर्स थे। तो ये बाउंड्री सेट है ना कि 24 का इससे ज्यादा फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, ये लास्ट इसका फैक्टर ये हो सकता है, इससे ज्यादा ये फैक्टर नहीं होगा 24 का। तो यहाँ पे ये फाइनाइट होता है, लिमिटेड होता है। फिर एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, तो फैक्टर में क्या था कि फैक्टर कहीं भी खुद के नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही मल्टीपल खुद के नंबर से बड़ा और बराबर हो सकता है। जैसे कि हमने 3 का मल्टीपल लिखा, 3 का मल्टीपल लिख रहे हैं, राइट 5 मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 का 5 मल्टीपल क्या क्या होगा, तो 3 का टेबल हम लोग 5 टाइम्स लिख देंगे, 3 2 6 सॉरी 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो जो मल्टीपल होता है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मल्टीपल जो लिखते हैं हम लोग, वो मल्टीपल खुद के बराबर भी होता है और उससे बड़ा होता है, वो हमेशा बड़ा होता है। मल्टीपल खुद के बराबर भी होता है नंबर का, और उससे बड़ा ही होता है ज्यादा मोस्टली। फिर देखिए क्या कह रहा है, कि द नंबर ऑफ अ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर का जो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट होता है। किसी भी नंबर का मल्टीपल हम लोग इनफाइनाइट लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्या होता है कि मल्टीप्लाई आप करके, जैसे कि राइट मल्टीपल ऑफ 3, ये नहीं बोला कितना लिखना है, राइट मल्टीपल ऑफ 3,
तो 3 का टेबल हम लोग 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, ऐसे हम लोग वेरियस इन्फानाइटली लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग इन्फानाइटली लिख सकते हैं। 3 का मल्टीपल, तो मल्टीपल आपका इन्फानाइटली होता है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, और जो भी नंबर है वो खुद का मल्टीपल भी होता है। जैसे 3 का मल्टीपल लिखते हैं, जैसे 4 का मल्टीपल लिखो, 4 का मल्टीपल कितना मल्टीपल लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ मतलब 5, कि 4 का 5 मल्टीपल लिखना है हमें, तो 4 पहला तो खुद ही 4 एक पहला ही मल्टीपल हो जाता है, तो यही बोल रहा था कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जो वो नंबर होता है वो खुद का ही मल्टीपल भी होता है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे लिखा है कि राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68, 68 का ऑल फैक्टर लिखिए। तो 68 को जो जो डिविजिबल करेगा वो फैक्टर में लिख देंगे। 1 से क्या ये डिवाइड होगा, तो 1, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी, तो सारे नंबर 1 के फैक्टर में आते हैं। ठीक है, 1 सब सारे नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 से ये डिविजिबल हो गया। अब देखिए 1 से ये 2 से डिविजिबल होगा, 3 से 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा, 4 से क्या डिविजिबल होगा, तो 4 से ये डिविजिबल होगा। फिर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं, देख लीजिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 रिमाइंडर आ गया तो डिविजिबल नहीं है। 7 से क्या डिविजिबल है, तो 7 से चेक करते हैं, डिविजिबल है। 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है आपका, क्योंकि 9 7 जा 63 आएगा आपका, एट मीन 3 या 5, तो आपका ये रिमाइंडर बच गया, तो 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है। तो अब किससे डिविजिबल है, अच्छा हमने 4 से किया था ना, 4 से हमने 68 को डिवाइड किया था, 4 1 जा 4, 2, 4 से 17 टाइम्स में 20, तो ये आपका 17 टाइम्स में गया था, मतलब कि 4 तो फैक्टर है ही, साथ में 17 भी इसका फैक्टर होगा। तो 1 2 4 से हमने 3 5 से भी चेक किया, 6 से भी चेक किया नहीं हुआ था, 7 से भी चेक किया नहीं हुआ, 8 से भी चेक किया हमने नहीं हुआ, 9 से भी नहीं होगा आपका 10, तो सीधे अब आपका 17 से होगा। अब देख रहे हो 17 4 जा 68 आ गया, तो 2 से कितने टाइम्स में गया होगा, तो 2 से आप डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34 टाइम्स, 34 इसका फैक्टर हो गया, और 1 से ये खुद 68 टाइम्स है, तो ये आपका टोटल फैक्टर हो गया। ओके, वैसे वेरियस एग्जांपल्स दिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सब एग्जांपल दिए, 36 का फैक्टर क्या होगा, फिर फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो सिंपली आपको लिखना नहीं है, 6 का टेबल लिख देना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ये टोटल आपके मल्टीपल्स हो जाएंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। जैसे देखिए क्या फैक्टर लिखना है, 24 का मैंने तो एग्जांपल में ही बताया था फैक्टर क्या होगा। एक बार दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, 15 का जैसे फैक्टर लिखना है, तो फैक्टर क्या होता है, एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए, एग्जैक्ट जो भी नंबर फैक्टर में लिखेगी वो 15 को एग्जैक्ट डिवाइड करना चाहिए। तो 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है 1, 2 से क्या ये डिविजिबल है, तो 2 के टेल में 15 नहीं आता है। फिर 3 से डिविजिबल है, चलो 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे ना, 3 5 जा 15, तो 3 फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, तो 3 लिखेंगे। 4 से डिविजिबल नहीं है, अब क्या लिखेंगे 5, तो 5 3 जा 15 आ गया। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर आ रहा है, तो बस अब 1 से लिख देंगे, क्या 1 से कितने टाइम्स में 15 जाएगा, तो 1 से 15 टाइम्स में जाएगा, तो बस इसके 4 ही फैक्टर होंगे। एक और क्वेश्चन इसमें का देख लीजिए, जैसे 23 देख लीजिए, क्या 23, 23 का फैक्टर 1 तो होगा, और कोई नंबर हो सकता है क्या, ये 2 के टेल में भी नहीं आता है, 2 से डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करोगे 23 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये किसे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये आपका ऑड प्राइम नंबर है, इसलिए किसी से डिविजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ 1 और
23, ये सिर्फ इसका 2 ही फैक्टर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, बाकी ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 8, 9, इन तीनों का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है। तो मैंने जैसा बोला कि जब भी मल्टीपल लिखने के लिए बोलेगा 5 टाइम्स बोला गया ना, 5 मल्टीपल लिखने के लिए बोला गया, तो आप टेबल को 5 का टेबल को 5 टाइम्स कंटिन्यू कर दो, 5 बार उसको लिख दो। जैसे 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ये आपका टोटल मल्टीपल हो गया इसका। ओके, ये नंबर्स आपके आंसर्स में आ जाएंगे। वैसे ही 9 का है, 9 का देख लो, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 एंड 9 5 जा 45। तो ये आपका 9 का 5 मल्टीपल हो गया, 5 मल्टीपल ऑफ 9 ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या थर्ड में कि मैच द कॉलम, कॉलम मैच करना है। 35 किसका मल्टीपल है ये बताइए, 35 किसका मल्टीपल है? 35 किसके टेल में आता है? क्या 8 के टेल में आता है, 7 के टेल में आता है, या 7 के टेल में, तो इसका 1 हो जाएगा। फिर ये 15 किसके टेबल में आता है, या फिर किसका मल्टीपल है, या फिर फैक्टर भी हो सकता है। तो 15 8 के टेल में आता है, नहीं। 7 के टेल में आता है, नहीं। 17 टेल में आता है, तो नहीं। 17 का मल्टीपल लिखा है ना, मल्टीपल ऑफ 17 है क्या ये? नहीं। फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर है, तो क्या 30 इससे एग्जैक्ट डिविजिबल होगा? डिवाइड करके देखिए, तो टेबल जैसा आपको याद है 15 टू 30, ये डिवाइड कर देगा, तो यस ये आपका 2 का क्या हो जाएगा, ये आपका 2 का हो जाएगा। फिर 16 किसका फैक्टर है? फैक्टर या मल्टीपल? फैक्टर तो खत्म हो गया, अब बचा मल्टीपल। ये दो ऑप्शन हमने कर लिया, अब 2 बचा, कि मल्टीपल ऑफ 8 और 17, मल्टीपल ऑफ 17। तो 17 का मल्टीपल बोला है, तो 70 से बड़ा ही होता है मल्टीपल, तो ये तो होगा नहीं। तो 8 का मल्टीपल क्या होता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 8 का मल्टीपल है, तो ये आपका थर्ड का हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज 20, तो 20 इज मल्टीपल ऑफ 70, 20 इज मल्टीपल ऑफ 70, ये आपका 4 का आंसर होगा। ओ वेट 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 वेट, मल्टीपल कैसे बोलता, गलत है। इसका क्या था, 1 था, इसका आपका 2 था। 20 क्या है, मल्टीपल ऑफ 70 है, तो मल्टीपल क्या बोला था कि वो नंबर खुद होगा और उससे बड़ा होगा, छोटा का भी मल्टीपल्स नहीं हो सकता। तो 4 का आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि फैक्टर ऑफ 50 और फैक्टर ऑफ 20, और हाँ वो नंबर खुद का फैक्टर भी हो सकता है, ये हमने पढ़ा था कि फैक्टर खुद का नंबर भी वो खुद के फैक्टर में इंक्लूड होता है। तो 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20, तो ये आपका 4 का हो जाएगा। बचा 25, 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर है, तो यस 25 2 जा, या फिर 25 से डिवाइड कर लोगे आप, 25 से 50 को डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 25 2 जा 50 आता है ये, तो 25 फैक्टर है 50 का, तो ये आपका 5 का हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ, द नंबर अदर देन 1 whose only factor are 1 and the number itself are called prime number। समझ लीजिए क्या होता है कि प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जो 1 से और खुद से डिविजिबल होना चाहिए, ओनली 1 से और खुद से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे कि, और वो किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी भी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे 2 1 से डिवाइड होगा तो यस 1 से डिवाइड होगा, और 2 से भी डिवाइड होगा, और ये किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो ये क्या प्राइम नंबर है? तो यस इट इज अ प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर आपका है, 2 आपका प्राइम नंबर है। वैसे ही बोलेंगे कि बताइए 4 क्या प्राइम नंबर है? 4 प्राइम नंबर है, तो 4 1 से डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 4 से, तो ये 3 आ गया फैक्टर, तो ये 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बस जब आपको प्राइम नंबर फाइंड करना हो तो वो बस 1 से और खुद से करना चाहिए, मतलब कि 1 से डिवाइड तो सारे नंबर्स होते हैं, तो बस आपको ये चेक करना है कि वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होना चाहिए, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं हम लोग। ओके, और इसी में क्या था आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर, कंपोजिट नंबर देखिए क्या होता है, कंपोजिट नंबर
a number whose factor is more than 2। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये बताइए कि सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है। तब 1 बोलोगे, 1 को तो ऐसे नंबर में फाइन 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं आएगा और ये आपका प्राइम नंबर में भी नहीं आता है। बस हम लोग प्राइम नंबर को चेक करने के लिए 1 से डिवाइड करते हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंपोजिट नंबर, तो 1 तो नहीं होगा। 2 का कितना फैक्टर है, 1 और 2 दो ही फैक्टर है। तो अभी हमने डिफाइन में पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा आता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसका तो 2 ही फैक्टर है, 2 से ज्यादा नहीं है, ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर। 3 का भी फैक्टर 1 और 3 आएगा, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 का देखो क्या होता है, 1 2 और 4, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है और ये सबसे पहला कंपोजिट नंबर है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर है ये आपका, फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ओके, 4 इज अ फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी आप बोल सकते हो। यहाँ देखिए दिया हुआ कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, ये कभी भी ना कंपोजिट होता है ना ही और ये प्राइम नंबर होता है। अब कंपोजिट क्या है, डिफाइन द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जैसे कि मैंने बताया। ये देख लीजिए क्या कह रहा है कि राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। चलिए, ऑल राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15, कि 15 से कम हम लोग प्राइम नंबर क्या लिखेंगे। प्राइम नंबर जैसा कि हमने क्या बोला कि 1 तो प्राइम नंबर नहीं होगा आपका, और वो नंबर होता है प्राइम नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल होता है। तो 1 को नेग्लेक्ट करते हैं, तो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 3। 4 प्राइम नंबर है तो नहीं, 4 नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, हाँ है, क्योंकि 1 से डिविजिबल और 5 से और किसी से डिविजिबल नहीं हुआ। 6 ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है। 8 भी नहीं है। 9 भी नहीं है। 10 ये भी नहीं है। 11 ये है। 12 नहीं है। 13 ये है। 14 नहीं है। 15 भी नहीं है। तो क्या बोलता है, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15, 15 से कम। तो क्या क्या हुआ, 2 3 5 7 11 और 13, ये आपका 15 से लेस प्राइम नंबर्स, ये इतने सारे हैं। ओके, ये सारे लेस देन 15 आपके प्राइम नंबर्स हैं। इसी में देखिए इवन एंड ऑड नंबर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इवन नंबर हमने पढ़ा है, देख लीजिए इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, बस ये आपका, इसी को इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर किस नंबर को बोलते हैं कि वो 2 का मल्टीपल हो या फिर वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से, उसी को इवन नंबर हम लोग बोलते हैं। जैसे इवन नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 6 8 10 12 16 18, ये सब आपका इवन नंबर, ये कंटिन्यू होते चलता है। ओके, एंड ऑड नंबर किसे बोलते हैं, ऑड नंबर which cannot be divisible by, it cannot be divisible by 2। ऑड नंबर उसी नंबर को बोलते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब आपका ऑड नंबर है। और इसी में प्राइम नंबर्स भी आता है जिसको ऑड प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज, जो कि इवन भी है, ये इवन प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है।
अगर आपसे ऑड प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो आपका 3 हो जाएगा। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, सारे प्राइम नंबर को छोड़ के 2 सिर्फ आपका ऑड नंबर है, ठीक है, कि प्राइम नंबर 2 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ऑड है, सिर्फ 2 ही आपका इवन नंबर है। ओके, 2 क्या है आपका इवन नंबर है, और एक्सेप्ट 2 को हटा दो, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना वो सारे ऑड नंबर्स होंगे, सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ओके,